है गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुभाष और मैं भी एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहा हूँ। और आज बहुत ठंडी है गाइस, देख सकते हो मैंने डबल डबल पहना हुआ है। तो चलिए ज़्यादा इंट्रो नहीं देते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो मैं पिछले दिनों की यानी कि कल की रिवीजन कर लेता हूँ करंट अफेयर्स की। उसके बाद आज की शुरू करूँगा क्लास। और मेरे पास एसएससी वाला की यानी कि फ़िज़िक्स वाला की एसएससी की सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। अब ये देख के ये मत सोचना कि मैं अमीर हूँ। वैसे तो मैं बहुत मेहनत से पैसा जुगाड़ करके ये सब्सक्रिप्शन लिया हूँ। और ये लैपटॉप तो मेरे पापा ने ईएमआई पे ले दिया है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो रिवीजन करने के बाद आज की 7 बजे की क्लास में शुरू करता हूँ। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं क्लास मतलब साथ साथ चलते हुए रोक के मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में बताना, अगर कोई देख रहा है तो। क्योंकि पहली वीडियो कोई तो देखेगा नहीं, पर जब भी देखोगे तो बताना ज़रूर कि आप लोग करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाते हो मतलब। और ये मेरी पहली बार मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे उतनी बारीकी से पता नहीं है स्ट्रेटजी जो पाथ होता है एक सही डायरेक्शन की कैसे क्या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। तो मुझे जैसे समझ में आता है वैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, वैसे मैं पढ़ता हूँ। और सब्सक्रिप्शन है तो टाइमली क्लास शेड्यूल रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ, तो मेरा शेड्यूल ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। जिस वजह से मैं आराम से पढ़ लेता हूँ सब्सक्रिप्शन से। जैसे कि यूट्यूब इधर-उधर छान नहीं मारना पड़ता है ना ज़्यादा जगह, तो आराम से पढ़ लेता हूँ। बाकी नोट्स कैसे बनाते हैं ये आप लोग थोड़ा अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मेरी हेल्प हो। और अगर आप लोग कोई देख रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ-कहाँ से किन-किन सोर्सेस से करंट अफेयर्स पढ़ते हो या तैयारी करते हो, ज़रूर बताइएगा थोड़ा ताकि हेल्प हो जाए। तो करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म करने के बाद मैं मुँह धो के आ जाता हूँ। और गाइज़ हम लोग घर तरफ नदी है, घर में चापाकल नहीं है, तो इतनी ठंडी में ब्रश करना यानी कि फेस में पानी डालना नदी का पानी, उफ़। तो चलिए फिर नाश्ता करके आता हूँ, फिर आगे की कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो खाना खा के आने के बाद फटाफट से मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। पर जब से क्लासेस शुरू हुई है तब से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस चैनल के लिए मैं एडिटिंग करने बैठ जाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करने के लिए। बेसिकली मैं वॉइस ओवर करता हूँ और बाद में एडिटिंग करता हूँ। तो ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, तो इसके लिए एडिटिंग करना पड़ रहा है और आज अपलोड करना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है ये कंटेंट क्रिएट करना एक एस्पिरेंट के लिए सही चीज़ है या नहीं? तो एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं उसे अपने चैनल पे शेड्यूल करके छोड़ देता हूँ। और पिछले कुछ दिन से मेरे बैकलॉग रह गए थे, तो उसको रिवाइज़ करता हूँ मैथ्स के, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूँ। वैसे तो आज मेरा तबीयत ख़राब है जिस वजह से ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रही है। पर आज 11 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं है, वो सर का रीज़न है। तो खैर रिवीजन और बैकलॉग वाली पार्ट ख़त्म करने के बाद 2 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाती है, तो मैं उसे लेट के ऐसा ही करता हूँ। क्योंकि भाई कितनी बार बताऊँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो वैसे अच्छा लग नहीं रहा है और ठंडी इतनी है तो कंबल के अंदर ही पढ़ाई किया जा सकता है। तो इंग्लिश के नोट्स फटाफट, सर वैसे स्लो पढ़ाते हैं तो नोट्स बन जाती है लेक्चर देखते-देखते, तो उतनी टेंशन नहीं होती है इंग्लिश की। बाकी मैथ की और करंट अफेयर्स की बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इंग्लिश की क्लास ख़त्म होने के बाद 4 बजे से मेरी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाती है। और हिस्ट्री वाले सर इतने ही मस्त पढ़ाते हैं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे हिस्ट्री वाले सर पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे हो जाएगी। और नोट्स में क्या ही बस टॉपिक लिख लेता हूँ इस वाइट बोर्ड में याद करने के लिए। और लाइट भी कट गई है जिस वजह से लाइट कम हो गया फेस पे। तो हिस्ट्री की क्लास ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा बाहर तरफ चल जाता हूँ टहलने के लिए, नदी सामने है, तो आधे घंटे तक टहल के आधे घंटे बाद आता हूँ। एंड 6 बजे से मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो जाती है, तो फटाफट से मैं वही करता हूँ। और आज सेंसस का पार्ट कंक्लूड होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा आज सेंसस का पार्ट। और सब्सक्रिप्शन से ही कर रहा हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास ख़त्म करने के बाद मैं खाना खाने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि रात हो गई है। तो खाना खाने के बाद मैं टैबलेट्स खा लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि तबीयत सही नहीं है और मेरी क्लास अच्छे से हो सके मिस ना हो, इसलिए टैबलेट्स खाना ही पड़ेगा। तो ये बुक मुझे किसी ने रिकमेंड किया है, तो ये मैं ख़रीद रहा हूँ। बाकी चीज़ आने के बाद ही बता सकता हूँ कि कैसी है, क्या-क्या है और नहीं है। तो बुक मैं ऑर्डर कर देता हूँ एंड 8 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती है। एंड आज है परसेंटेज का क्लास, तो मैंने परसेंटेज कहीं और से भी पहले ही पढ़ रखा है, तो जिस वजह से मुझे ये आसान लगती है एंड स्लो लग रही है आज। वैसे तो मैथ की क्लास बहुत फास्ट होती है, मैं लेक्चर देखते हुए नोट्स भी नहीं बना पाता हूँ सही से। 1 घंटे की लेक्चर मुझे 1.5-2 घंटे लग जाती है प्रॉपर नोट्स बनाने में। पर पता नहीं मुझे ये लेक्चर आज स्लो लग रही थी, जिस वजह से मैंने परसेंटेज जहाँ से पढ़ा था वहाँ से मैंने आधा ही पढ़ा था, तो उस लेक्चर को डाउनलोड करके रखा था। तो मैं वहीं से कवर करने लगता हूँ पूरी परसेंटेज कंप्लीट करने की। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता हूँ, तो आज रात थोड़ी कम ही पढ़ता हूँ। तो 9:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मैं सो जाता हूँ। इसीलिए सबको गुड नाइट।